रात को मैं लेट से भी सो 2 o'clock अगर मैं सोती हूँ रात को, कभी कभी होता है ऐसा, तो भी मैं 4:30 पे ही उठ जाती हूँ कि मेरे को 4:30 मेरे को योगा करना है। मतलब उससे मेरा दिन इतना अच्छा जाता है, इतना रिलैक्स जाता है, इतना शांति और खुशी होती है। मैंने कोर्स ज्वाइन किया था तो मेरी कैल्शियम की होम्योग्लोबिन की दवाई चल रही थी, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में 5 डेज का कोर्स ज्वाइन किया, मैंने 2 दिन जो फर्स्ट 5 डेज में मैंने जो 2 दिन क्लास की, उसके बाद से ही मेरा उसी के नेक्स्ट डे से ही मैंने दवाइयाँ छोड़ी। आफ्टर 2 डेज, ओनली आफ्टर 2 डेज मैंने दवाई छोड़ दी। जो आज तक है मैं दवाई नहीं ले रही, कोई भी चीज की नहीं। अभी मैंने वैक्सीन लगाई, तो वैक्सीन के बाद मेरे फीवर आया। फीवर आने से घर पे सब बोले "तो दवाई ले लो", मैंने नहीं ली, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं ये करूंगी, ये एक्सरसाइज या मेडिटेशन करूंगी या ब्रीथिंग करूंगी तो मेरा अपने आप ठीक हो जाएगा। सो बिकॉज अब वो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ गया है खुद में, राइट? और अब हम अपने आप के डॉक्टर बन पा रहे हैं, है ना? कितनी अच्छी बात है ये। बहुत सारे थॉट्स चलते थे दिमाग, अब सब खत्म हो गए। सिर्फ कोई भी काम करती तो मेरे को दिल में ये रहता है कि 100% हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो यूनिवर्स के ऊपर है, लेकिन ये 100% हो जाएगा। और ये CH फैमिली और सर आपकी वजह से मैं इस जगह पर पहुंच पाई। सच में आपका बहुत ज्यादा योगदान है। आपकी वजह से मैं समझ पाई हूँ कि ना मैं ये कर सकती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब मैं एकदम ध्यान में मगन हो जाती हूँ। अगर मैं 2 मिनट से मेरी आंख बंद करूँ तो मेरा ध्यान एकदम मतलब शांत रिलैक्स हो जाता है। तो CH फैमिली मतलब कॉस्मिक अबंडेंस हब का जो हमारा कम्युनिटी है, फैमिली मेंबर्स हैं, ऑफ कोर्स एक बहुत सारा हम एनर्जी कनेक्शंस बनाते हैं बाकी लोगों के साथ जो ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, राइट? एंड एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस करना शुरू कर दिया है आपने, जो पहले शायद सिर्फ नेगेटिव थॉट्स, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जहाँ पे सिर्फ माइंड में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते थे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पे, अब वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। अब मेरे को लग रहा है मैं यंग हो रही हूँ। मतलब पहले ऐसे मैं क्रिकेट में बचपन से खेल रही, तो मैं 35 इयर्स में भी खेली थी, तो खेलने के बाद थकावट हो जाती थी कि घर पे आके रिलैक्स काम करने का नहीं होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी मेरे को खेलने भी जाना है, आके भी प्रैक्टिस करके घर पे भी काम करती हूँ। और एकदम भी पेन, अभी 10 डेज मैंने जो प्रैक्टिस की, मेरे सिंगल पेन नहीं हुआ बॉडी में। मैन ऑफ द मैच भी मिला है, लेकिन जो की बार खुशी मिली वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। इतनी ज्यादा खुशी मिली मेरे, क्योंकि एक अंदर से स्टैमिना बढ़ गया, एक अंदर से इनर पावर बढ़ गया, और जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी रेज हो गया है ना? स्पिरिचुअलिटी कब से आपको समझ आना शुरू हुआ आपकी लाइफ में, एंड हाउ कॉस्मिक थेरेपीज ने और कॉस्मिक मेडिटेशंस ने कैसे आपको उसमें हेल्प किया? फियर्स आपने एक चीज बताया जो आप ओवरकम कर पा रहे हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बूस्ट कर पा रहे हो, पब्लिक रिलेशनशिप्स यानी कि जब आप बाहर लोगों से बात करने पब्लिक गैदरिंग्स में जा रहे हो, आप वहाँ पे कॉन्फिडेंटली बिहेव कर पा रहे हो, अपनी बात रख पा रहे हो। And if you are also struggling with anything like this in your life, just like Sarika, join my courses, join the free webinar, free workshops I do, and experience करो खुद से कि कैसे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो with the science of cosmic energies. नमस्कार, और आज हमारे साथ हैं सारिका जैन फ्रॉम दीमापुर, नागालैंड। सारिका ने अराउंड 6 to 7 kgs ऑफ वेट लॉस किया है लास्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर, हीमोग्लोबिन लेवल्स को बैलेंस किया है और बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस को ओवरकम किया है। तो चलते हैं सारिका के पास एंड जानते हैं कैसी उनकी जर्नी रही कॉस्मिक अबंडेंस हब में, और क्या क्या एक्चुअल चेंजेस उन्होंने उनकी लाइफ में आए हैं और कैसे आए हैं। नमस्कार सारिका। नमस्ते सर। कब आपकी जर्नी शुरू हुई थी कॉस्मिक अबंडेंस हब में? नवंबर 1, 2020। फर्स्ट नवंबर 2020 कह रहा हूँ, ओके। एंड अभी हो चुका है ऑलमोस्ट, वी आर इन मई, राइट? सो अराउंड 6 to 7 months यू हैव बीन वर्किंग हार्ड टू चेंज अपने बॉडी, अपने लाइफ को। तो बताओ कैसी आपकी जर्नी रही एंड क्या क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस रहे, वहाँ से शुरू करते हैं। फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, मतलब सब जगह कुछ कुछ चेंज हुआ। जैसे कि फिजिकली मेरा बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल, नो पेन, मीन्स मैं बॉडी को जैसे कि लेग्स को टच कर सकती हूँ फ्रॉम फ्रंट एंड फ्रॉम बैक। और जो आर्म्स होते हैं अपन बैक में करते हैं, हैंड
पीछे भी हैंड, दोनों हैंड मेरे टच होते हैं। और मेरी जो मेडिसिन थी हीमोग्लोबिन की या कैल्शियम की जो मैं लेती थी, वो सब मैंने बंद कर दी है। फिजिकली, मेंटली, मतलब पॉजिटिविटी थिंकिंग, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते थे, और अब मेरी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स की कोई जगह नहीं है। मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव बोलती हूँ, और उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होता है। अगर कोई दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं, तो मैं उसे, एक सेकेंड आते हैं तो उनको फिर हटा देती हूँ और पॉजिटिविटी सोचती हूँ। और इसके मेरे साथ बहुत सारी मतलब चीजें भी हुई हैं। जैसे कि मैंने ये सोचा कि मुझे ये करना है, तो वो करना है, मतलब करना है, और वो काम हो जाता है। मैंने 6 मंथ्स में रियलाइज किया है। एंड इमोशनली मेरा मतलब, पहले मैं बहुत ज्यादा, कोई भी कुछ बोल देता कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे करती हो, ऐसा गलत किया, तो मेरे को रोना आ जाता, बात बात पे रो देती थी। अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। अब मेरे को कोई कुछ भी बोले, अगर मैं सही हूँ तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आंख से आंसू एकदम भी नहीं आते। मैं मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस मेरे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले मैं घबराती थी कि मैं सामने वाले को क्या बोलूंगी, वो क्या सोच रहा होगा, क्या है, कैसे बोल रही है। अब मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मेरे को लगता मैं सही हूँ, मतलब मैं सही हूँ। मैं जो डिसीजंस लेती हूँ वो सही है। एक एग्जांपल देना चाहूंगी क्रिकेट का। मैं एज ए, मेरी एज 45 ईयर्स की हो गई है। पहले मैं क्रिकेट खेलती थी तो भी मेरे थोड़ी बहुत पेन होता था। अभी मैंने क्रिकेट मैच खेला, एज ए कैप्टन मैं उस टीम में खेली, और सबसे बड़ी थी मैं एज में ग्रुप में। लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था इतना था कि मैं 10 दिन प्रैक्टिस की होंगी वहां पे क्रिकेट में, लेकिन मेरा एक सिंगल पेन इन माय बॉडी नहीं हुआ। मतलब मेरे को आप वापस खिला लो, मैं दिन भर भी प्रैक्टिस करती थी, भर खेलती, लेकिन मेरा नहीं हुआ। और इतना कॉन्फिडेंस था कि मैच मुझे जीतना ही है, हम लोग की टीम जीतेगी, और लास्ट तक हम लोग उस मैच को जीते। मतलब इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ जाता है। अगर आप ये शेयर किए थे अपने क्रिकेट टीम के एंड कैसे आपने उनको मोटिवेट रखा था बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी लेवल्स, है ना? सो कहाँ से सारिका वहाँ पे आते हैं कि कहाँ पे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए और क्या उनका रूट कॉज रहा? प्रॉब्लम्स अबाउट फियर्स, प्रॉब्लम्स तो खुद के अंदर ही सर। मैं मतलब बहुत ज्यादा डरती थी। मेरे को ये लगता था कि मैं ये कर पाऊंगी, मुझसे ये होगा, मैं कर सकूंगी। किस मतलब खाली यही थॉट्स रहते थे। तरह की चीजों में आपको फियर आता था? फियर, जिसमें आपको फियर आता था? फियर्स मेरे को जैसे, मैं कुछ करती, कोई काम जैसे खाना बनाना या कोई भी चीज, या किसी को कुछ बोलना होता, तो मेरे को ये लगता कि मैं बोल पाऊंगी, मैं ये स्पीच दे पाऊंगी। मतलब मैं आज यूट्यूब पे बोल रही हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल पा रही। मतलब मैं बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी, मेरे को लग रहा है। और इस 6 मंथ से मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब सब कुछ करना आ गया। चाहे आप ले लो फियरलेस, कॉन्फिडेंस। जैसे हम लोग एक संस्था चलाते हैं, उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारे बीच में बहुत स्ट्रगल्स आए अभी 6 मंथ्स के अंदर कि हमें कुछ करना है। तो किसी ने कहा नहीं, आप लोग ये नहीं कर सकते। लेकिन मेरे था, मैंने ये सर को स्टार्टिंग में मैंने CABH को भी बताया था कि मेरा एक ग्रीनरी प्रोजेक्ट वर्क है, मुझे वो करना है। इसको करने के लिए मेरे पीछे बहुत ट्रबल्स आए कि दूसरे जन ने बोला हमें भी करना है, हम भी करेंगे। लेकिन अपने आप यूनिवर्स ने पता नहीं कैसे क्या हुआ, लेकिन वो मेरा प्रोजेक्ट है, हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो हो रहा है, और वो बहुत अच्छे रूप में हो रहा है। फाइनली वो हमें ही मिला, और हम उसे कर पा रहे हैं। Good. तो जो सोचते हैं वो होता है। अगर आप मन में ठान लो कि मुझे ये करना है, तो वो 100% ही होगा। चलो आपकी ब्लॉकेजेस की बात करते हैं कि किन चीज़ों, फियर्स आपने एक चीज़ बताया जो आप ओवरकम कर पा रहे हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बूस्ट कर पा रहे हो, पब्लिक रिलेशनशिप्स यानी कि जब आप बाहर लोगों से बात करने पब्लिक गैदरिंग्स में जा रहे हो, आप वहाँ पे कॉन्फिडेंटली बिहेव कर पा रहे हो, अपनी बात रख पा रहे हो। बहुत सा और क्या चीज़ें आप में इम्प्रूवमेंट दिखी है पिछले 6 मंथ्स में? मैं स्पिरिचुअली, पहले मैं धर्म पहले भी करती थी, रिलीजन से रिलेटेड थी, लेकिन अभी सब कॉन्शियस माइंड में, मतलब मैं एकदम ध्यान में मगन हो जाती हूँ। अगर मैं 2 मिनट से मेरी आंख बंद करूँ, तो मेरा ध्यान एकदम मतलब शांत, रिलैक्स हो जाता है।
मेरे थॉट्स भयंकर थे दिमाग में, मेरे दिमाग में कभी ये करना वो करना, और अभी मेरा माथा मतलब हेड जो है एकदम रिलैक्स है, एम्प्टी है, खाली। मतलब दिमाग में ये नहीं चलता मुझे ये करना वो करना वो करना है। और अपने आप को समय दे पा रही हूँ। कोई बोलता है मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ समय ही समय है, अगर आप टाइम निकालो तो। और सारे काम टाइम से होते हैं, सब कुछ अच्छे से होता है। नहीं होता था, अब आप समय निकाल पा रहे हो, तो क्या बदला? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि चीजें क्या बदली आपकी लाइफ में और कैसे बदली। पहले मैं ये समझती थी, पहले मेरे को ये लगता है कि ये करना वो करना वो करना वो करना। अभी मैं सब टाइम, जैसे मैं मॉर्निंग में मुझे इतनी टाइम मेरे को अपने आप को देनी है, 7:30 मेरी टाइम खुद की है, तो मैं 7:30 तक अपना समय देती हूँ। फिर मैं घर को भी पूरा देखती हूँ, रिलेशंस भी मेंटेन करती हूँ, और बाहर जाना होता है, मैं एज ए प्रेसिडेंट हूँ तो संस्था को भी संभालना होता है, तो भी करती हूँ। और सबके लिए मेरे पास समय है, मैं अपने आप के लिए भी समय देती हूँ, घूमना फिरना सब करती हूँ। अब टाइम ही टाइम है, क्योंकि वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये आप अपने आप को टाइम देते थे मॉर्निंग में, जो मैंने रूटीन आपको बताया कि अर्ली मॉर्निंग एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स आपने खुद को ही देने हैं। वो मैं दे रही हूँ, वो मैं 6 मंथ से दे रही हूँ, वो मैं हमेशा देती हूँ। और मेरे को भी मतलब ये नहीं करती हूँ तो खुद को कैसा फील होता है। अभी मेरे को इतना अच्छा, मतलब मॉर्निंग में अगर रात को मैं लेट से भी सो 2 o'clock अगर मैं सोती हूँ रात को, कभी कभी होता है ऐसा, तो भी मैं 4:30 पे ही उठ जाती हूँ कि मेरे को 4:30 मेरे को योगा करना है। मतलब उससे मेरा दिन इतना अच्छा जाता है, इतना रिलैक्स जाता है, इतना शांति और खुशी होती है। मेरे सुबह पहले मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ, यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतनी खुशी दी है जिंदगी में। मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, और चारों तरफ भी खुशियां ही खुशियां हैं। मैं दुखी वर्ड सोचती ही नहीं हूँ कि मेरे अंदर कुछ दुख भी है, सिर्फ खुशियां ही मेरे को मिली है, यही सोचती हूँ। और मॉर्निंग का जो सेशन करते हैं योगा, मतलब ये कॉस्मिक एबंडेंस हब से जुड़ने के बाद, ये जो फैमिली है, जो इस फैमिली के लोग, मतलब इस ग्रुप से जुड़ने के लगता है कि फैमिली के साथ जुड़े हैं, और इनका जो सपोर्ट मिलता है, उससे आप कुछ भी करने को या सोचने को सोचते हो तो आप 100% कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं सारिका से अबाउट क्या क्या उनकी लाइफ में फिजिकल लेवल पे चेंजेस आए, तो वहां से शुरू करते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन से फिजिकली आपको प्रॉब्लम्स होते थे, इश्यूज होते थे और वो रिजॉल्व हो चुके हैं। फिजिकली मेरा बॉडी पेन, नेक पे झंझनाहट, खून की कमी, चक्कर आना, ये सब था, और अभी ये सब खत्म हो गए। कितने ईयर्स से था आपको बॉडी पेन वगैरह, और क्यों होता था? ये मेरा क्या है कि ये मेरे को 6-7 ईयर से मतलब हेमोग्लोबिन कम होने लगा। आफ्टर माई सेकेंड डिलीवरी मेरे को पैन मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम चल रही थी, और हेमोग्लोबिन तो कम हो जाता था, कभी 5 तक पहुंच गया था मेरा, तो डॉक्टर ने ब्लड चढ़ाने बोला था कि ब्लड चढ़ाना होगा। और जब मैंने ये भी CSP ज्वाइन किया था, तभी मेरा हेमोग्लोबिन कम था, और उसके बाद से अब मेरे को ये सब चीजों की एकदम जरूरत नहीं पड़ती है, ना भी कितना हेमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन मेरा था था। जब आपने ज्वाइन किया था सारिका? व्हाट वाज द हीमोग्लोबिन लेवल उस समय? उस समय कितना मेरा रहता था? हेमोग्लोबिन पहले तो जैसे 5 था, जब इसको ज्वाइन किया तो मेरे उस वक्त मैंने दवाई वाई लेके रखी थी, तो मेरा 7-8 तक था, तो उस वक्त भी मेरे को हेमोग्लोबिन की दवाई चल रही थी फॉर 1 मंथ। जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था तो मेरी कैल्शियम की हेमोग्लोबिन की दवाई चल रही थी। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में 5 डेज का कोर्स ज्वाइन किया, मैंने 2 दिन जो फर्स्ट 5 डेज में मैंने जो 2 दिन क्लास की, उसके बाद से ही मेरा उसी के नेक्स्ट डे से ही मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। आफ्टर 2 डेज, ओनली आफ्टर 2 डेज मैंने दवाई छोड़ दी, जो आज तक है मैं दवाई नहीं ले रही कोई भी चीज की नहीं। अभी मैंने वैक्सीन लगाई, तो वैक्सीन के बाद मेरे फीवर आया, फीवर आने से घर पे सब बोले तो दवाई ले लो, मैंने नहीं ली, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं ये करूंगी, ये एक्सरसाइज या मेडिटेशन करूंगी या ब्रीथिंग करूंगी, तो मेरा अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया था फिर आपका फीवर भी वैक्सीन एकदम के बाद? ठीक, यस मेरा एकदम ठीक हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी कुछ भी होता है, जैसे जुकाम लगती है, कुछ भी लगता है, तो मैं नॉर्मल एक्सरसाइज जो ब्रीथिंग है ये सब करती हूँ, तो भी मेरे ठीक हो जाता है, मैं दवाइयाँ नहीं लेती। पहले दवाइयाँ लेते थे छोटी छोटी चीजों पे? पहले हाँ,
फीवर होता तो टेबलेट दवाई ले लेते थे, फार्मेसी से मंगा लेते कि दवाई लेनी है ले लो, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब बुखार होती है, अरे है निकल जाएगी, थोड़ा सा योगा करो अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी कि क्लासिकल योगा के जो प्रैक्टिस हैं, कॉस्मिक थेरेपीज, अब हमारा उसमें विश्वास आना शुरू हो गया, एक बिलीफ बनना शुरू हो गया है कि मुझे हर समय दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है, मेरा बॉडी में वो इम्यूनिटी है, वो खुद सेल्फ हीलिंग पावर है जो मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ विद दीज प्रैक्टिसेस, है ना? सो दैट्स अ वेरी गुड साइन सारिका। सो बिकॉज अब वो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ गया है खुद में, राइट? और अब हम अपने आप के डॉक्टर बन पा रहे हैं, है ना? कितनी अच्छी बात है ये। इसके अलावा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आपके हुए? एंड आपने बोला हीमोग्लोबिन, आपने बोला बॉडी पेन्स के इश्यूज चले गए, और क्या चीजें थी? और मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स भी थी जो कि क्योर हो गई है, और मेरे मतलब फिजिकली अब फिट हूँ। बिकॉज बहुत सारे वुमेन होती हैं जिनको डिलीवरी के टाइम से ही प्रॉब्लम्स होती हैं और 10 साल 15 साल निकल जाते हैं लाइफ के, राइट? और प्रॉब्लम्स क्योर नहीं हो पाती हैं, है ना? सो हाउ वुड यू हेल्प देम कि किस इस तरह की प्रैक्टिसेस से उनके बॉडी में क्या चेंजेस होंगे? बाय डूइंग अंगरक्ष, क्या नाम है उसका, अंग सशक्तिकरण। वर्क करने से ठीक होता है। और जो हम लोग लेग पे करते हैं कि पैर को फोल्ड करके डाउन होना, उससे होता है। ये सबसे उस पे बहुत फर्क पड़ता है। जो भी हमने ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी सर्कुलेशन वाली प्रैक्टिसेस की हैं, अंग सशक्तिकरण, टैपिंग से बहुत फर्क पड़ता है। हेडेक भी होता है तो सिर्फ 2 मिनट आइज बंद करके टैपिंग करती हूँ तो मेरा हेडेक बंद हो जाता है। गुड। सो कॉस्मिक टैपिंग आपको हेल्प कर रहा है, राइट? गुड। कमिंग ऑन टू सारिका, अब हम आते हैं जो आपको मेंटल लेवल पे अपने या इमोशनल लेवल पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मेंटली सर मैं सिर्फ नेगेटिव, मतलब कभी सोच जैसे कुछ काम हो रहा है तो बोली ये नहीं होगा, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता है, कोई का कुछ होता ये तो होना ही नहीं है। मेरे दिमाग में सिर्फ ये सब चलता था, बहुत सारे थॉट्स चलते थे दिमाग। अब सब खत्म हो गए हैं। सिर्फ कोई भी काम करती हूँ तो मेरे को दिल में ये रहता है कि 100% हो जाएगा। कैसे होगा क्या होगा वो यूनिवर्स के ऊपर है, लेकिन ये 100% हो जाएगा। और ये CH फैमिली और सर आपकी वजह से मैं इस जगह पर पहुंच पाई। सच में आपका बहुत ज्यादा योगदान है। आपकी वजह से मैं ये समझ पाई हूँ कि ना मैं ये कर सकती हूँ। तो CH फैमिली मतलब कॉस्मिक अबंडेंस हब का जो हमारा कम्युनिटी है, फैमिली मेंबर्स हैं, ऑफ कोर्स एक बहुत सारा हम एनर्जी कनेक्शंस बनाते हैं बाकी लोगों के साथ जो ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, राइट? एंड एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस करना शुरू कर दिया है आपने, जो पहले शायद सिर्फ नेगेटिव थॉट्स, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जहां पे सिर्फ माइंड में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते थे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे, अब वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं, है ना? अब उससे क्या चेंजेस होते हैं आपके घर में और आपके या बिजनेस में या प्रोफेशनल लाइफ में? मेरे पॉजिटिव होने से बहुत फर्क पड़ता है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि पहले ये आते थे तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि ये हुआ सिर्फ कुछ बोलना उनको। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये बिजनेस से थोड़ा नाराज है, कभी बिजनेस से भी प्रॉब्लम, तो मैं उस वक्त चुप रहती हूँ। तो अपने आप हम लोग का रिलेशन, इनको बिजनेस में भी फर्क पड़ रहा है मेरे घर पे। क्योंकि कभी कभी सपोज मदर इन लॉ या बच्चे या किसी के मुंह से कुछ निकलता है तो मैं नाराज नहीं होती। और हमारे घर का एनवायरमेंट बहुत अच्छा रहा, बहुत शांत रहता है। कभी कुछ लगता है थोड़ा सा हो रहा है तो मैं चुप हो जाती हूँ। और मेरे दिमाग में ये रहता है कि सब कुछ अच्छा है मेरे साथ, मेरे घर पे सब कुछ अच्छा है। तो मेरे घर का माहौल भी वैसा ही रहता है, मोमेंट मेरे चारों तरफ हमेशा अच्छा ही रहता है आजकल। अगर कभी थोड़ा बहुत आता भी है तो अपने मेडिटेशन में लग जाती हूँ और ब्रीथिंग करती हूँ 2 मिनट, फिर अपने आप नॉर्मल हो जाता है। और मैं ये कि अभी जैसे कुछ किया तो बहुत जन जिस जगह पे मैं हूँ एज ए प्रेसिडेंट, तो वहाँ पे लोग बहुत नाराज होते हैं। मतलब आप एज ए प्रेसिडेंट आपको अलग डिसीजन लेना पड़ता है, आपका पर्सनल रिलेशन अलग होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आपको मतलब पर्सनल रिलेशन को वो खराब कर लेते हैं आपके साथ, क्योंकि आप प्रेसिडेंट आप डिसीजन। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि सारिका प्रेसिडेंट अलग जगह है, उसके पूरे टीम को लेके उसको चलना पड़ता है। तो मेरे को वहाँ पे पॉजिटिविटी दिखानी पड़ती है कि मेरे को डिसीजन एज ए मेंबर्स जो बोलते हैं मेरे को वो लेना है। तो मैं ये नहीं सोचती
वो सामने वाला खराब लग रहा है तो लगे, उसको लग रहा है तो लगे। मेरे को बहुत फर्क पड़ता था, क्या वो मुझसे नाराज हो गया, क्या सोच रहा है, मैंने ऐसा गलत कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब मेरे को ये लग रहा है कि मेरा जो टीम बोल रही है कि हाँ ये राइट है, मेरे को उनको लेके चलना है, और जो मेरे को फिर आंखें में सही लगता है तो मैं वो करती हूँ, चाहे वो सामने वाले को खराब भी लगे। क्योंकि मैं पर्सनली उनसे नाराज नहीं, मैं पर्सनली उनसे कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे हो तो मेरी गलती नहीं है। अब इतनी यानी कि बहुत सारे जो इमोशनल चैलेंजेस होते थे अब हमने वो सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि हमारा मन शांत हो गया है ना। हमारे पास वो प्रोसेस आ गया, हम दूसरों को तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमने अपने आप को इतना ट्यून कर दिया है, फाइन ट्यून, कि जहाँ प्रॉब्लम होती है हम अपने उसको बेटर मैनेज कर पाते हैं। सो दैट्स अ गुड साइन। कमिंग ऑन टू क्रिकेट में आप ऑलरेडी एज अ स्पोर्ट्स में आप ऑलरेडी जा रहे हो, है ना, ऑलरेडी आप एक्टिव मेंबर हो, तो बिकॉज आप 45 प्लस में आ चुके हो अब, है ना, तो कितना पहले लगता था कि बॉडी वीक हो रहा है, और अब क्या उसका उल्टा होना शुरू हो गया कि बॉडी यंग हो रहा है, वो फीलिंग आना शुरू हुआ आप? ये बहुत शुरू हो गया। अब मेरे को लग रहा है मैं यंग हो रही हूँ। मतलब पहले ऐसे मैं क्रिकेट में बचपन से खेल रही, तो मैं 35 इयर्स में भी खेली थी, तो खेलने के बाद थकावट हो जाती थी कि घर पे आके रिलैक्स काम करने का मन नहीं होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी मेरे को खेलने भी जाना है, आके भी प्रैक्टिस करके घर पे भी काम करती हूँ। और एकदम भी पेन, अभी 10 डेज मैंने जो प्रैक्टिस की, मेरे सिंगल पेन नहीं हुआ बॉडी में। आप अभी बोलो, मतलब खेल के वापस बुलाओ, मैं तैयार बैठी हूँ। इतना बॉडी पेन, मतलब इतना रिलैक्स, भागना होता करना होता कभी भी नहीं। इतना मतलब बहुत ज्यादा अच्छा रहा, इसलिए मैच भी जीती। मैं हमेशा खेलती हूँ, मैच जीतती हूँ, मैन ऑफ द मैच भी मिला है। लेकिन जो की बार खुशी मिली वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, इतनी ज्यादा खुशी मिली मेरे। क्योंकि एक अंदर से स्टैमिना बढ़ गया, एक अंदर से इनर पावर बढ़ गया, और जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी रेज हो गया है ना। क्योंकि हम एक जगह पे, जैसे कि आपने अपनी बीमारियां खत्म करी, तो एक नेचुरल कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, नहीं आई कैन प्ले बेटर, स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर नाउ, क्योंकि मुझे बार बार वो हीमोग्लोबिन के बारे में नहीं सोचना या बॉडी पेन के बारे में नहीं सोचना। ओके, जैसे हम एक जगह से कॉन्फिडेंस हमारी लाइफ में रेज होता है, वी आर रेजिंग द कॉन्फिडेंस इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ आल्सो। ओके, coming on to आपके relationships, how do you think आपके relationships improve हुए हैं over last 6 months with all your family members or the outside people also, because आप president हैं, आप संस्था के and आप manage कर रहे हैं? सर मेरा रिलेशनशिप पहले से सबसे बहुत अच्छा था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। मेरे को ये लगने लग गया कि मैं जिससे मेरे को खुशी मिलती है मैं उसी से बात करूं, जिससे मेरे को पॉजिटिविटी मिलती है बस मैं उन्हीं से बात करूं। नेगेटिव लोगों से अगर कोई बात करता तो इग्नोर कर देती हूँ। और जो मेरे रिलेशन है, जैसे चाहे मेरे पापा के इधर हो या इधर हो, दोनों तरफ सबसे रिलेशन मेंटेन बहुत अच्छे से हो रहा है। सबको खुशियां देती हूँ, सबके साथ हंसकर बोलती हूँ, और मेरा जो घर का माहौल है सब बहुत अच्छे। हस्बैंड पहले भी मेरा केयर करते थे, अभी भी करते हैं, और अब और ज्यादा केयर करने लग गए। और अभी हम लोग की ज्यादा रिलेशनशिप पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। मतलब Coming on to spiritual dimension. Okay, spirituality कब से आपको समझ आना शुरू हुआ आपकी लाइफ में, एंड हाउ कॉस्मिक थेरेपीज ने और कॉस्मिक मेडिटेशंस ने कैसे आपको उसमें हेल्प किया? सर मैं स्पिरिचुअलिटी में धर्म पहले भी करती थी, बचपन से करती आ रही हूँ। मैंने फास्टिंग भी बहुत बार किया है, बहुत बार किया। लेकिन अब की बार जब मैंने फास्टिंग किया था 9 डेज का, जो इस कोर्स में कराते हैं 9 डेज का फास्ट, मैंने वो किया था। घर पर किसी को भी पता नहीं चलने दिया, लेकिन मैंने वो किया। और किसी को पता नहीं चलो, मेरे भी कॉन्फिडेंस था मैं कर सकती हूँ उसको। अब की बार जो किया, अलग ही अपने आप में अलग वो महसूस हो रहा था, कन्फ्यू अच्छा लग रहा था बहुत ज्यादा कि मतलब कि हाँ। और दूसरा ये कि पहले मैं धर्म करती थी, और अभी जो करती हूँ अभी अनकॉन्शियस माइंड में, मतलब जैसे मैं ध्यान भी लगा रही हूँ तो मैं एकदम मगन होके सब एकदम मतलब रिलैक्स हो जाता है माइंड। और ये भी मतलब जो हम लोग का ये कॉस्मिक एविडेंस ऑफ फैमिली है, उनके साथ बैठ के उनमें जो हम लोग को मंत्रास कराते हैं वो मंत्रास भी मैं करती हूँ। मैं सवासना जो है हम लोगों का, वो मैं जब सोती हूँ तो एकदम मतलब एकदम ध्यान में मगन हो जाती हूँ। उसको सो के मतलब एकदम रिलैक्स, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाता है मेरा। और मंत्रास अगर मैं बोलती हूँ ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णा, वो मेरे दिमाग में दिन भर चलते रहता है। कभी भी जैसे दिमाग में दिन भर मतलब कहीं बैठी हूँ तो आंखें बंद करूँ तो वो होता है बहुत अच्छा सा। है ना, और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि जो भी स्ट्रेस है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, वो एकदम से शांत हो जाते हैं, राइट? गुड।
ओके, सो बहुत सारी चीजें चेंज हुई लाइफ में, आगे की क्या प्लानिंग शुरू हुई? क्या हमने कुछ कॉस्मिक लाइफ प्लान बनाना शुरू किया? क्या हमने अपने लिए विजन्स बनाने शुरू करे कि अब मेरा नेक्स्ट गोल ये होना चाहिए? सबसे पहले कि मेरे को मेरा सबसे पहला गोल है कि मुझे सुपर हेल्थी रहना 80 इयर्स 90 इयर्स तक, ठीक है। मेरे को जैसे खेलना है वैसे खेलना है। और सबसे अच्छा है कि जो मैं कर रही हूँ एज ए संस्था, या समझो आप एज ए प्रेसिडेंट, नहीं उसमें मैं अभी हूँ, अभी नहीं। मेरे को सारिका बन के ही रहना है। और जो हम लोगों का अलग अलग जो डिवीजन है, जैसे सपोज एज ए समाज में भी हम लोग अलग अलग, तो मैं सोचती हूँ सब एक होकर रहे, यूनिटी बना के रहने का मेरी इच्छा है। कि ये कोई सेपरेट सेपरेट संस्थाएं होती हैं, उसके बगैर अगर हम लोग एक मिलकर रहते हैं, कोई एक जैसे 5 अंगुली होती है, अगर उसको एक करें तो अपन कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। सब मिलकर करते हैं तो कोई काम भी अच्छा हो सकता है। मेरा यही गोल है, मैं सबको एक लेकर चलूं, सबको साथ लेकर चलूं। तो ये लग रहा है कि दोस्ती जो मेरी है, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो जब मैं मरती रहूं तो ये वो दोस्त मेरे साथ रहे। मतलब ये है मेरा बचपन के दोस्त, हमेशा मेरे साथ रहे। किस ये तरह के सोशल प्रोजेक्ट आप करते हो? बिकॉज यू वांट कि सब मिलके काम करें, सोसाइटी आगे बढ़े, तो किस तरह के सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आप ऑलरेडी करते हो? जैसे हम लोग की संस्था के हिसाब से हमने 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं। ऐसे मास्टर सेफ किया, और एक मतलब बॉयज हंट किया। और अभी हम लोग हमारी रोड जैन टेम्पल रोड, जिस एरिया में हम मतलब हमारा जो जैन टेम्पल रोड है उसको हम लोग बना रहे हैं, वहाँ पे ग्रीन पॉट लगा रहे हैं, पेंटिंग हो रही है। तो जो वो मैं नहीं कर रही हूँ, हमारा जो टीम है, मेरे जो ग्रुप मेंबर्स है उन लोग कर रहे हैं। तो हम लोग सबके साथ, तो अब मेरी इच्छा है कि जैसे हम लोग एक जैन दीमापुर समाज है, तो मेरे को लग रहा है कि सब मिलकर हम लोग कुछ बड़ा करें, मतलब जो सबके लिए अच्छा हो, जो हम लोग बाहर तक कर सके। मेरा ये मन है एज ए सोशल, कि सबको ही मिलकर करे कुछ भी करना। कितना डर लगता है सारिका अभी आपको कोरोना से, एज अ कोरोना डिजीज, तो कितना पैंडेमिक चल रहा है, हर कोई फियर में जी रहा है, हॉस्पिटल्स में लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, एक एक दिन का खर्चा कितना एक्सपेंसिव होता है फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। आपको कितना डर लगता है अब? एज ए पर्सनली मैं बोलती हूँ, मेरे को 1% भी डर नहीं लगा, 1% भी नहीं। और मैं सच बोल रही हूँ, विश्वास कीजिए, 1% भी नहीं लग रहा है। क्योंकि मेरे को पता है ये अगर आएगा, ठीक आएगा और चला जाएगा। अगर आ भी गया तो क्या घबराना है, अपना जो नॉर्मल रूटीन है वो रखो। अगर मेरे घर पे न्यूज भी चला रहे हैं, कोई सुन रहा है, तो मैं अपने गाने सॉन्ग चला लेती हूँ कि मेरे को वो न्यूज नहीं सुनना है। मैं कोई भी कोरोना की बात, मेरे मोबाइल से मैसेजेस आते हैं, मैं पढ़ती नहीं हूँ सबको, क्योंकि जो होना है वो होगा। मैं उसके लिए अभी से क्यों टेंशन लूँ, अगर आ भी गया तो चला जाएगा। मेरे को 1% भी उसको पर्सनली नहीं है। और अगर मेरे घर पे भी होता तो मैं उसको इग्नोर करवाती हूँ। मैं बोलती हूँ नहीं, ये आएगा तो आएगा, ऐसा है। तो ये कॉन्फिडेंस अभी आ रहा है, राइट? क्योंकि हमने इतने प्रैक्टिसेस कर ली, इतनी टेक्निक्स हमको पता है ऑलरेडी कि आएगा भी तो मैं मैनेज कर लूंगी। ये योगा की थेरेपी है, ये मेडिटेशन की थेरेपी है, ये सेल्फ हीलिंग की थेरेपी है। अगर ये परिस्थिति 6 महीने पहले होती तो, राइट? तब ये सारिका नहीं होती जो पहले वाली थी, वो होती। अभी मैं डिफरेंट हो गई, मेरे को खुद को रियलाइज हो रहा है, मेरे को खुद को फील हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा, मतलब मेरे सबसे ज्यादा मेरे में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और फियर कम हुआ है, और दूसरों के लिए अच्छा सोच। मैं सबसे पहले सुबह भगवान का और यूनिवर्स का, और सबसे पहले आपका भी, और CH फैमिली का धन्यवाद करती हूँ। और भगवान से कहती हूँ कि आप मेरे को खुश रखो, और इस दुनिया में जितने जन खुशी रखो, और जो मेरे से नाराज है उनको भी खुश रखो, वो भी हमेशा लाइफ में तरक्की करे, खुश रहे। मैं सच कहती हूँ, मेरे मुंह से कभी भी किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं निकलते, सबके लिए अच्छा ही निकलता है। चाहे कोई मुझसे नाराज भी है, भगवान उसको खुश रखना, उसको कभी भी उसके साथ गलत मत करना। ग्रेट, बहुत अच्छे थॉट्स हैं, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, इसीलिए आप इतनी जल्दी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ पा रहे हो, इतने सारा बेनिफिट्स ले पा रहे हो, जो भी प्रैक्टिसेस मैं करा रहा हूँ आपको सेशंस में, अर्ली मॉर्निंग सेशंस में। सुबह उठना कितना आसान है, या पहले से आसान था आपके लिए? क्योंकि हमारे क्लासेस सुबह 5:30 ऑनवर्ड्स शुरू होते हैं मॉर्निंग में, तो अभी कितना आसान हो गया है उठना अर्ली मॉर्निंग? सर, इसका क्रेडिट मैं अपने खुद के पापा मम्मी को देती हूँ। जब मैं छोटी थी, मेरे पापा बोलते थे 6 बजे बच्चे उठ जाओ, मैं बोलती पापा सोने दो, लेकिन उस वक्त पापा उठाते थे, मम्मी उठाती थी तो बहुत गुस्सा आता था। लेकिन उनका उठाना आज मेरे इतना काम आ रहा है, क्योंकि ये जो मॉर्निंग का समय होता है मेरा खुद का है।
दिन भर कभी जैसे भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, सुबह 4:30 से 8 बजे तक मेरा टाइम है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद फैमिली को टाइम देना होता है, वो करना होता है। तो मैं शाम को अगर कुछ करूँ तो कोई आवाज़ दे दे, 1 मिनट सारिका सुनो, ये काम है, वो काम। अभी सुबह कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। राइट। तो ये जो सुबह में मैं एक्सरसाइज करती हूँ, वो मेरा खुद का है और मेरे उससे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। क्योंकि सुबह की शुरुआत इतनी अच्छी होती है सर, कि वो आगे भी जाके दिन भर आपका अच्छा ही जाता है। तो इसलिए कोई बोलता है कि शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, सुबह हम लोग इतने लेट से होते हैं। मैं उनको बोलूँगी कि एक बार आप लोग मेरी बात मानो और मॉर्निंग 4 बजे नहीं, कम से कम आप लोग 5 बज के योगा करो। आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी तो आप मुझसे पूछना। योर लाइफ विल बी टोटली चेंज। वेरी गुड, वेरी गुड। है ना? क्योंकि जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त के समय की एनर्जीज और वाइब्रेशन को अडॉप्ट करना बहुत फायदेमंद है, और उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हो, है ना? लास्ट थिंग बात करते हैं उन लोगों के लिए जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं या सफर कर रहे हैं या कोरोना जैसी बीमारियों में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप उनको क्या एडवाइस करोगे उनके हेल्थ के लिए या उनके लॉन्ग टर्म लाइफ प्लान के लिए? उनको मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी मेरे जैसे इससे जुड़ो, सीएच फैमिली से, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और एक सुमित सर से, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप कोरोना से एकदम भी मत डरो, अगर वो आता भी है तो आप पानी खूब ज़्यादा पियो, ब्रीथिंग लो नॉर्मल, सब कुछ चला जाएगा। जो आपके घर पे अगर आप न्यूज़ेस देखते हो, वीडियोज़, मैसेजेस पढ़ते हो, ये सब मत पढ़ो, ये सब छोड़ो। अगर आप कोरोना वर्ड्स यूज़ ही नहीं करोगे, तो वो आपके लाइफ में आएगा नहीं। कोरोना, कोरोना, कोरोना सुनते-सुनते नहीं आने से भी वो आ जाता है। इसलिए सबसे पहले फ़ियर निकाल दो आप कोरोना का। कोरोना तो एक डिजीज है, वो तो थोड़े समय में खत्म हो जाएगा, बट लेकिन लाइफ लॉन्ग जो हम डिजीज से जूझ रहे हैं, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, सो मेनी बॉडी पेन्स एंड एंजाइटी, डिप्रेशन, उनके लिए आप क्या बोलोगे? बिकॉज आपने बहुत सारे लोगों को देखा है यहाँ पे हील होते हुए आपके कम्युनिटी में, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, इन कॉस्मिक अबंडेंस हब। मैं ये कॉस्मिक एविडेंस हब की फैमिली को देखी हूँ और इससे जुड़ने के बाद मैं लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग इससे जुड़ो। इससे खाली आप लोग ये देखोगे कि मैंने इसमें टैपिंग, ऑरा क्लींजिंग और मेडिटेशन, हम लोग ये 3 ही करते हैं। तो अगर मैं टैपिंग भी करती हूँ तो मेरा दर्द चल जाता है, बॉडी पेन चल जाता है। तो इसमें कुछ है तो, तभी तो मैं बोल रही हूँ। आप लोग इसे जॉइन करो, इससे सीखोगे आराम से कि टैपिंग करते हुए भी आपका पेन चल जाता है, अगर आप उसको ध्यान से करो। थोड़ा वक़्त लगता है, लेकिन अगर आप पूरे ध्यान से करो, एकदम अनकॉन्शियस माइंड से एकदम ध्यान लगा के करो, तो सब कुछ क्योरेबल है। बिल्कुल, एवरीथिंग इज क्योरेबल, नथिंग इज इनक्योरेबल। थैंक यू सारिका फॉर योर टाइम एंड एनर्जीज। आपने बहुत सारी चीजें हमको बताई कैसे लाइफ में आपने पर्सनली अचीव किया, बिकॉज आपने उसमें कॉन्शियसनेस के साथ इनपुट्स डाले, है ना? जब भी हम कॉन्शियसनेस के साथ कोई काम करेंगे, चाहे मुझे हेल्दी होना हो, वेल्दी होना हो, रिलेशनशिप इंप्रूव करने हो या करियर में आगे बढ़ना हो, अगर मैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, एंड हियर आई एम हियर टू हेल्प ऑल ऑफ यू to find that path with cosmic energies. Thank you for your time and energies. थैंक यू Yes, सर। and if you are also struggling with anything like this in your life, just like Sarika, join my courses, join the free webinar, free workshops I do, and experience करो खुद से कि कैसे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो with the science of cosmic energies. This is Sumit Upreti signing off today. Namaskar.